के रखा। किस किस को संभाला? संभाला ना? संभाला है तो इसलिए हम परमेश्वर के घर पे आए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और वचन बोलने से पहले तो जहाँ पर आज जितने भी मदर आए हैं सबको मैं बधाई देता हूँ। आज मदर डे है। हालेलुया। आज जितने भी यहाँ पर मदर आई है सबको ब्लेस करता हूँ, आशीष देता हूँ कि प्रभु इनको ब्लेस करे, आशीष दे। हालेलुया। किस किस को पता था आज मदर डे है? मदर को पता नहीं है? किस किस को पता? जेंट्स लोगों को पता है, लेडीज लोगों को पता नहीं, जेंट्स को पता है। लेडीज को पता होना चाहिए, जेंट्स को नहीं पता होना चाहिए। हालेलुया। आज क्या है? क्या है? मोबाइल में देखा। आज मदर डे है। तो आज मदरों ने क्या क्या किया? मदर डे है ना? आज लेडीज का दिन है ना? लेडीज जिंदाबाद, लेडीज जिंदाबाद। माँ हालेलुया। तो आज क्या है? आज एक माँ, एक उसकी बहुत बड़ी एक भूमिका है इस संसार में, इस दुनिया में। जिनके घर में माँ नहीं है ना, उनको पूछ के देखो उनके बच्चों का हाल क्या है। हालेलुया। जिनकी माँ नहीं है उनको पूछो उनके बच्चों का हाल क्या है। जिस घर में औरत नहीं है उस घर का हाल देखो क्या है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम थोड़ा वचन से देखेंगे कि आज जो मदर डे है कि परमेश्वर ने मदर के जीवन में क्या क्या किया, एक माँ के जीवन में क्या क्या किया। वचन से देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोलता है। वचन संहिता की पुस्तक उसका 127, वचन संहिता उसका 127 का 3 से पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 127 पेज नंबर 752, तीसरा अध्याय, 127 अध्याय का तीसरा वचन। हालेलुया। पढ़ो। देखो लड़के यहोवा के लिए यहोवा के दिए हुए भाग है। यहोवा के दिए हुए भाग है। गर्भ का फल उसी के ओर से प्रतिफल है। उसी की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। एक लेडीज का गर्भ, हालेलुया, एक माँ का गर्भ परमेश्वर की ओर से क्या है? प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल। एक होता फल, एक होता प्रतिफल, थोड़ा नहीं ज्यादा। एक माँ का गर्भ है जो परमेश्वर की ओर से क्या है? फलदार है, प्रतिफल है। आज बहुत सारे देखो लेडीज लोग हैं उनको बच्चे नहीं हो रहे। हालेलुया। आज बहुत सारी बहनों को बच्चे नहीं हो रहे। उनके बहनों को उनके दिल के ऊपर क्या बीतता होगा। कितना मेडिसिन लेते हैं, कितना हॉस्पिटलों के पास जाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, किसके लिए? बच्चे के लिए। एक माँ का अगर बच्चा नहीं है तो माँ के ऊपर क्या गुजरता है। हालेलुया। जिन बच्चों की माँ नहीं है उन बच्चों के ऊपर क्या बीतता है। एक माँ, एक मदर, उनको संसार में क्या क्या रूप धारना पड़ता है। कभी बच्ची का, कभी बहन का, कभी पत्नी का, कभी माँ का, कितना सारा एक लेडीज को रूप धारना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जिन घर में लेडीज नहीं है उनका घर का हाल क्या होता है? अच्छा होता है? खराब होता है। हालेलुया। आज लेडीज को ही पैदा करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? कुख में कत्ल करा देते हैं, पेट में ही मरवा देते हैं। अगर पता चलता है कि इनके पेट में लड़की है तो मार देते हैं, पेट में ही उसको कत्ल करवा देते हैं। क्यों? लेडीज नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। आज लड़की के लिए क्या क्या सोचा जाता है। लड़की बाहर जाती है
तो बुरी नजर रखते हैं कि हमारे घर में लड़कियां नहीं है, हमारे घर में औरतें नहीं है। दूसरी की औरतों को हम कैसे देखते हैं, दूसरी पत्नियों को कैसे देखते हैं, दूसरी लड़कियों को हम कैसे देखते हैं कि हमारे घर पे नहीं है। एक औरत, उनको क्या क्या दुख सहना पड़ता है। जब बच्चा पैदा करना होता है उस माँ के लिए उस टाइम क्या होता है, मरण और जीवन। हालेलुया। जब एक माँ, एक लेडी बच्चा पैदा करती है ना, उस टाइम उसके लिए क्या होता है, मरण जीवन होता है। उस टाइम पता नहीं है, एक लेडी से अपने आप को मार कर बच्चा पैदा करती है। हालेलुया। एक लेडीज अपने आप को मार कर क्या करती है, बच्चे को पैदा करती है। कई बार तो ऐसा सुनने को आया है, जब डिलीवरी होती है कई बार माँ भी मर जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं। कई बार माँ बच जाती है, बच्चा मर जाता है। कई बार बच्चे क्या है, बच्चों की जो माँ है वो जीवित रहती है और बच्चे मर जाते हैं। गर्भ क्या है, प्रतिफल है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से है। औरत को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। किसके लिए बनाया, इंसान के लिए बनाया। अगर हम वचन से देखेंगे तो जब इंसान था अकेला ही था। पहले परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया, आदम को बनाया, वो अकेला ही था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी भटकता, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भटकता था। वो जो आदम बनाया था, उस आदम की उम्र पता कितनी थी, कितनी एज थी आदम की? जो दुनिया का पहला इंसान बना मिट्टी से, 900 और 35 और 930 साल, 930। हालेलुया। 930 साल का पहला इंसान था जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया अपने शक्ल के जैसा, अपने स्वरूप के जैसा, कि जब मैं इंसान को देखूं तो इंसान के बीच मेरे को अपनापन नजर आए। शीशा देते हम, क्यों देते हैं? अपने चेहरे को ना मेकअप करने के लिए, रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए हम अपने आप को कैसे देते हैं, शीशे में हम जैसे हैं वैसा ही दिखते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, जैसा परमेश्वर है जब इंसान को देखे उसको अपनापन नजर आए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी तरह जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने देखा इंसान का अकेले रहना ठीक नहीं लग रहा, इस आदमी का, इस आदम का अकेले रहना ठीक नहीं लग रहा। तो परमेश्वर ने क्या किया, इंसान के ऊपर, उस आदम के ऊपर गूढ़ी नींद भेजकर उसको सुला दिया। फिर उसकी पसली से फिर क्या बनाया, औरत को बनाया, एक नारी बनाई, एक बहन बनाई, एक स्त्री बनाई। हालेलुया। इसलिए क्या है, एक स्त्री का, एक बहन का, एक औरत का, एक लेडीज का जो गर्भ है वो प्रतिफल है। हालेलुया। हालेलुया। आगे इसका पढ़ेंगे 131 का 2। हालेलुया। 131 का अध्याय का दूसरा वचन। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ा हुआ लड़का, जैसे दूध चुगता लड़का, दूध छुड़ाया हुआ लड़का, दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, माँ की गोद में रहता है। हालेलुया। 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 जब हम कई बार माँ क्या कहती है, अपने बच्चे का दूध तो छुड़ा देती है ना, बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद के बच्चे को फेंक देती है, फिर भी घर में अपने गले में रखती है, अपनी गोद में रखती है, अपने हाथों में रखती है। चाहे उसको बच्चा नहीं भी देती, उसको दूध नहीं भी देती बच्चे को, लेकिन बच्चों को क्या करती है, गोद में रखती है, प्यार करती है। हालेलुया। उसका दूध तो छुड़ा देती है लेकिन उसको अपने पास में ही रखती है। दोबारा पढ़े।
जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान उसके समान मेरा मन भी रहता है, मेरा मन भी रहता है। किसका? परमेश्वर का। अगर आप लोग अपने बच्चों को दूध छिड़ाने के बाद बच्चों को प्यार करते हैं तो परमेश्वर का मन भी ऐसा ही है। परमेश्वर भी आप लोगों को प्यार करता है, परमेश्वर भी आप लोगों को अपनी गोदी में रखता है, परमेश्वर भी आप लोगों को अपने हाथों में संभालता है, परमेश्वर भी कभी भी आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आप लोगों को क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। एक माँ, जैसे आज मदर डे है, एक माँ अपने दूध छिड़ाए बच्चे को जैसे दूध ना भी दे लेकिन वो अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती। हालेलुया। अपने बच्चे को क्या करती है? गोद में रखती है, उसको प्यार करती है, उसको ध्यान रखती है। इसी तरह परमेश्वर भी क्या करता है? हमें अपनी गोद में रखता है, हमें प्यार करता है। हालेलुया। कौन कौन माँ अपने बच्चों को प्यार करती है? कैसा प्यार? पैसा वाला तो नहीं है, ऐसा वाला कैसा है? वो भी तो प्यार ही है ना। क्यों मारते हैं? बच्चों को सुधारने के लिए ना। जब बच्चे गलती करते हैं कि माँ नहीं सुधारेगी तो कौन सुधारेगा? हालेलुया। बाप से ज्यादा माँ का ही बच्चों को पर प्यार होता है। क्यों? क्योंकि माँ ने अपने आप को मारकर उसको पैदा किया है। हालेलुया। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उसके लिए मरण और जीवन होता है, अपने आप को मारकर बच्चा पैदा करना। हालेलुया। इसलिए माँ देखो अपने गर्भ में जो गर्भ प्रतिफल है जो परमेश्वर की ओर से है 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। फिर उसके बाद जाके क्या है? 9 महीने दुख सहती है, दर्द सहती है। फिर जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है वो फिर बच्चा क्या जो माँ का दुख है, दर्द है, वो पीड़ा होती है, वो क्या हो जाती है? भूल जाती है। वो पीड़ा भूल जाती है, वो जो पेट में रखा हुआ दर्द था वो भूल जाती है। इसी तरह परमेश्वर भी आप लोगों को अपनी गोदी में रखना चाहता है। परमेश्वर भी आप लोगों को प्यार करता है, परमेश्वर भी आप लोगों को संभालना चाहता है। हालेलुया। जैसे एक माँ दूध बच्चे को छिड़ा तो देती है लेकिन उसको छोड़ती नहीं, अपनी गोदी में रखती है। इसी तरह परमेश्वर भी आज हमें क्या करता है? संभालता है, अपनी गोदी में रखता है। हालेलुया। एक माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है? एक औरत अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है? वह जन्म देने से लेकर मरण तक कर एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। हालेलुया। अपने कहीं पर भी है माँ अपने बच्चों के लिए रोती है। मेरी माँ है, पंजाब में है, हम उसको बोलते हैं तू आज यहाँ पर आजा हमारे पास, वो बोलती है नहीं तेरा फिर घर बंद हो जाएगा, चोर आ जाएंगे, चोरी कर लेंगे, वो पता नहीं हमारे बारे सोचती रहती है। तू आजा जहाँ पर हमारे साथ रह, हम उसको बोलते तुम्हारे साथ रह। एक माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार। कौन कौन अपनी माँ को प्यार करता है? माँ है। देखो जिसकी माँ नहीं है ना तो उसको देखो कितना महसूस होता है। हालेलुया। जिनकी माँ नहीं है, जिसने हमें पैदा किया है, वो ही आज हमारे साथ नहीं है। माँ हमेशा यही सपने रखती है कि मेरे बच्चे सेटल हो जाए, मेरे बच्चों का घर बार अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे बच्चों की अच्छी फैमिली हो जाए, मेरे बच्चों का घर बार अच्छा बन जाए, सेटल हो जाए कहीं पर भी। माँ हमेशा यही सोचती है। हालेलुया। क्योंकि माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, देखो ये परमेश्वर की ओर से है। कुंवारी औरत को दूध आता है, आता दूध। जब बच्चा आता है तो बच्चे के साथ साथ दूध भी आता है। ये कौन करने वाला है? परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या है? आप लोग क्या करता है? प्यार करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। आज एक माँ
अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए क्या क्या मेहनत करती है, मजदूरी करती है, झाड़ू पोछे करती है, लोगों के जूठे बर्तन मांजती है, सुबह से लेकर शाम तक पत्थर उठा उठा के चल रही है। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। हालेलुया। एक अपने बच्चे के लिए माँ को क्या क्या करना पड़ता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, मेरा बच्चा बड़ा होके बिजनेसमैन बने, अफसर बने। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोचती है। आप लोग भी सोचते हैं? कौन कौन सोचता है? हालेलुया। तो एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना रोती है, तड़पती है। हालेलुया। ये क्या है? एक माँ का प्यार। एक माँ का क्या है? प्यार है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी हमें प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर भी हमें क्या करता है? प्यार करता है। इसी तरह एक बार यीशु मसीह मंदिर में, चर्च में प्रचार कर रहा था, तो वहां पर उसके माँ बाप आए उसको मिलने के लिए, उसके भाई बहन उसको मिलने के लिए आए। तो लोगों ने बोला कि यीशु मसीह तेरी फैमिली बात तेरे को मिलने के लिए आई है, तेरे माँ बाप तेरे को मिलने के लिए आए हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे वचन के ऊपर चलते हैं, वो ही मेरे माँ बाप है, वो ही मेरे भाई बहन है। हालेलुया। हालेलुया। माँ शब्द पहले आता है, बाप का शब्द बाद में क्यों आता है? हम बोलते हैं ना माँ बाप, कभी बोलते हैं बाप माँ? क्यों? पैदा किसने किया? माँ ने। कभी सुना पहले बोला है बाप माँ? नहीं है ना, माँ बाप। सब बोलिए माँ बाप, माँ बाप। माँ ही होती है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस चीज को समझते नहीं है। जिनके घर में लड़की पैदा हो जाती है तो क्या करते हैं? गुस्सा आ जाता है, लड़की क्यों पैदा होगी। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, पता अगर चलता है ना इनकी पेट में क्या है? लड़की है, तो पेट के अंदर इसको क्या करते हैं? मरवा देते हैं। क्यों? एक औरत नहीं है तो देश चलेगा? चलेगा? बड़े बड़े देशों की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है औरतें। हालेलुया। प्राइम मिनिस्टर औरतें रह चुकी है, जिनको आज बहुत सारे लोग लेने के लिए मना कर रहे हैं, बच्ची लेने के लिए मना कर रहे हैं। अगर बच्ची पैदा नहीं होगी तो हम अपने बच्चों का शादी किसके साथ करेंगे? अगर बच्ची नहीं लेंगे तो किसके साथ हम शादी करेंगे अपने बच्चों का, अपने बेटों का? एक बच्ची पैदा नहीं होगी तो फिर किसकी बहन बनेगी, किसकी पत्नी बनेगी, किसकी माँ बनेगी? आज क्या है? हमें लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। लड़कियां आज के समय में सोचा जाए लड़कों से भी ज्यादा है। हालेलुया। जो लड़के नहीं कर सकते लड़कियां करके दिखाती है। हालेलुया। एक माँ सुबह उठती है, घर का सारा खाना बाना बना के, झाड़ू पोछा करके, पूरा काम करके फिर जॉब पर जाती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। हालेलुया। एक माँ बच्चे को तैयार करके स्कूल में भेज के बाद फिर काम करती है। किसके लिए? बच्चों के लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? औरत क्या है? पैर की घटिया सोच वाले क्या बोलते हैं? औरत पैर की। औरत का भी बराबर दर्जा है। औरत नहीं है तो देश भी नहीं चलेगा, औरत नहीं है तो घर भी नहीं चलेगा, औरत नहीं है तो हमें खाना बना के कौन खिलाएगा? मेरे को तो आता नहीं है। हालेलुया। औरत है तो सब कुछ मिलेगा, खाना भी मिलेगा, घर की साफ सफाई भी मिलेगी, बच्चों की संभालता मिलेगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग देखो, अभी जहाँ पर बहुत सारे जेंट्स लोग हैं, देखो एक ही कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। उनके कमरे में, उसके रूम में जाके देखो, आप लोगों को बैठने के लिए
कंटाल आएगा, कचरा बना के रखा होगा, गंदगी होगी, बदबू आएंगी। क्यों? क्योंकि वहां औरत नहीं है। हालेलुया। अगर वहां औरत होंगी तो घर को पूरा चमका के रखेंगे। हालेलुया। हमारे घर में देखो कितने लोग आते हैं, हम मना भी करते हमारे घर में, भाई ना आओ ना आओ, नहीं तो हमें घर से निकाल देंगे। फिर भी लैन लगी रहती घर में, सुबह से लेकर शाम तक चाय तो खत्म ही नहीं होती। कभी मैं बनाता हूँ, कभी मेरी पत्नी बनाती है। जब हम थक जाते हैं फिर जो हमारे घर में आते हैं उनको ही बोलते हैं आप ही बनाओ, हमें भी बुलाओ। तो फिर भी हमारा घर क्या रहता है? साफ रहता है, सफाई रहती है। जिस दिन हमारे घर में कचरा हो गया ना तो लोग क्या बोलेंगे? कैसी पत्नी है। मेरे को नहीं बोलेंगे, पति को बोलता है कोई? घर को कौन चलाती है? घर की मालकन कौन है? पत्नी है ना घर की मालकन। हालेलुया। ओ तो पत्नी तो कई बार ऐसा बोलती है, पति तो घर पे ना ही आए। हालेलुया। घर को संभालती है, साफ सफाई करती है। कौन क्या करती है? एक माँ, एक बहन, एक पत्नी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए औरतों की क्या करो? रिस्पेक्ट करो, माँ की रिस्पेक्ट करो। आज हमारी माँ कहाँ पर भी है, उससे बात करो, उसका हाल पूछो, प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्प करो, उनको दवाई लेके दो, उनको अच्छे कपड़े लेके दो, उसका केयर करो। क्योंकि अगर वो हमें जन्म नहीं देती तो आज हम जीवित नहीं होते, आज हम जहां पर नहीं होते। एक माँ की रिस्पेक्ट करो। हालेलुया, हालेलुया। किस किस की माँ जीवित है? हालेलुया। आज कौन कौन अपनी मम्मी को कॉल करेगा? किसी का झगड़ा हुआ है? कौन कौन करेगा? आज घर पे जाके अपनी अपनी माँ का हाल पूछना है। अगर उसको तो कोई दवाई मेडिसिन चाहिए, उसको पैसे भेजने हैं। हालेलुया। करेंगे? देखो जैसा बीज डालेंगे वैसा ही काटेंगे। कल को हमने भी बुजुर्ग होना है। हालेलुया। अगर हमारी माँ आज बुजुर्ग है, कल को हमने भी होना है। आज हम उसको पूछेंगे, कल को हमारे बच्चों का शादी होएगा तो हमारे घर में जो बहू बन के आएंगी वो तभी हमें पूछेंगी। हालेलुया। अगर आज हम अपनी माँ को नहीं पूछेंगे तो समय हमारा भी आना है, हमें भी कोई नहीं पूछेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती है। आप कहीं भी हो, देश विदेश में हो, आपको कोई याद करे या ना करे, लेकिन आपकी माँ आपको याद करेगी। हालेलुया। एक मैंने नेपाल का एक मेरे को बहुत अच्छा त्योहार लगता है, दशहरा दिवाली का। मेरे को नेपाल का जो दशहरा दिवाली का ना त्योहार है, कल्चर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर ऐसा है, बच्चे कहीं पर भी है, चाहे देश में चाहे विदेश में है, वो अपने माता पिता के पास जाते हैं उसने टीका लगाने के लिए। बच्चे कहीं पर भी है वो अपने माँ बाप के पास जाते हैं, क्या करने के लिए? टीका लगाने के लिए, उनके हाथे का टीका लगाने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए। मेरे को उनका कल्चर बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को क्या किया? याद रखा। अपनी माँ को भूले नहीं, अपने बाप को भूले नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक माँ का एक बच्चे के लिए कितना प्यार होता है। एक वचन से देते हैं अपने